नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर भारत में। मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश में सियासत इन दिनों चरम पर है, या यूं कहे बेहिसाब है। अब नगर पालिकाओं और नगर परिषदों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाना है। 15 अगस्त से पहले सभी 76 नगर पालिकाओं और 255 नगर परिषदों में अध्यक्ष चुन लिए जाएंगे और इसके लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने विधायकों और पदाधिकारियों को इसके लिए बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। चुनाव की तारीखें फाइनल होते ही बीजेपी और कांग्रेस में जोड़ तोड़ गुणा भाग जारी हो जाता है। खबरें तो ये भी है कि कुछ पार्षद सपरिवार गोवा की सैर पर हैं, किसी ने रातों रात दल बदल लिया है, निर्दलीयों को भी अपने पाले में खींचने की कवायद जारी है। तो कुल मिलाकर तैयारी जोर आजमाइश और तेज हो चुकी है। तो इसी पर आज हमारी चर्चा है कि सियासत पर बाड़ेबंदी, और इसमें जो हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे उनसे हम आपका परिचय कराएंगे। लेकिन पहले सुन लेते हैं कि बीजेपी से नेहा बग्गा बीजेपी प्रवक्ता और कांग्रेस से मीडिया प्रभारी संगीता शर्मा अपना पक्ष रख रही हैं, क्या कह रही हैं। त्रिस्तरीय नगरीय निकाय चुनाव के अगर आप नतीजे देखें तो उसमें भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है। आप देखेंगे कि जिन लोगों ने प्रशासन तंत्र का उपयोग करके इस चुनाव को लड़ा है, और आज वही भाजपा और सरकार कह रही है कि हमको सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की समीक्षा करना पड़ेगी। मतलब आपने सरकारी अधिकारियों की ड्यूटी लगा कर रखी थी, आज जब हार का सामना करना पड़ा तो उनकी समीक्षा की जा रही है। आपको तो अपने कार्यकर्ताओं की समीक्षा करना चाहिए, हार क्यों हुई इसकी समीक्षा करना चाहिए। जिन्होंने किडनैप करके कार्यकर्ताओं को ले जाकर, मतदाताओं को ले जाकर, घसीट कर जाकर जिला पंचायतों में वोट डलवाए हों, वो हम पर आरोप लगा रहे हैं। जिन्होंने लगातार प्रशासन तंत्र का, पुलिस का, सब पैसों का दुरुपयोग करके और सरकार बनाने की कोशिश की है। देश में उदाहरण बन चुका है और भारतीय जनता पार्टी इस उदाहरण में नंबर 1 पर है कि हर देश में, हर प्रदेश में जाकर ये खरीद फरोख्त करने का काम करती है। हर जगह पर इनका यही काम है, चाहे पंचायत स्तर से लेकर हो तो लोकसभा स्तर तक इनका अब यही कार्य बन गया है। प्रदेश की जनता इनको जान चुकी है कि किस तरीके से ये सत्ता का लोभ इन्हें खरीद फरोख्त तक उतारू कर देता है। हत्याएं तक हो रही है, आप लोगों को होटल से धक्का दिया जा रहा है नीमच में। तो इस तरीके से 3 मंजिला बिल्डिंग से गिरकर लोगों की आईसीयू में पड़े हुए हैं, और सरकार केवल सत्ता का मोह की वजह से लोगों को इस तरीके से प्रताड़ित करने का काम कर रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की बड़ी हार है, और जिसको लेकर भाजपा अब तरह तरह की बातें कर रही है। देखिए, कांग्रेस ना 3 में है ना 13 में है, और जब अंगूर ना मिले तो स्वाभाविक है कि वो खट्टे हैं। चुनाव होने से पहले ही कांग्रेस जिस प्रकार से रुदाली गैंग बन जाती है, कभी ईवीएम पर निशाना फोड़ती है, कभी इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाती है, कभी प्रशासनिक अमले पर लगाती है, कभी भारतीय जनता पार्टी पर लगाती है, ये स्पष्ट दिखाता है कि कांग्रेस के पास और कोई रणनीति बची नहीं है। शुरुआत में ही कमलनाथ जी ने कह दिया था कि ये नॉन सिंबॉलिक चुनाव है, हम इसमें कहीं पर भी भाग नहीं ले रहे हैं। फिर कमलनाथ जी ने कहा ये छोटा चुनाव है, इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसके बाद खुद कमलनाथ जी ने अपने ही प्रत्याशी को आशीर्वाद नहीं दिया, वोट देने नहीं गए। अब जब परिणाम सामने आ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी की बम्पर विजय हो गई है, त्रिदेव योजना भारतीय जनता पार्टी की सफल हो गई है, बूथ से लेकर प्रदेश के कार्यकर्ता ने जिस तरीके से अथक मेहनत की है उसका परिणाम सामने आ गया है, तो कांग्रेस एक प्रलाप रचने में लगी है। तो चलिए, जोर आजमाइश बिल्कुल जारी है। कवायद अपने लोगों को ना जाने देने की भी जारी है, आरोप प्रत्यारोप भी जारी है। तो चर्चा आज हमारी इसी पर है। हम शुरुआत करते हैं चर्चा की, सियासत में बाड़ेबंदी। और हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे मैं आपका परिचय करा देती हूं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार चंद्राकर खिलावन जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। कांग्रेस से हमारे साथ संतोष परिहार जुड़ रहे हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। और स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अभय प्रताप सिंह, बीजेपी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। तो आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपसे ही चर्चा शुरू करते हैं डॉक्टर अभय। अब नगर परिषदों के, नगर पालिकाओं के अध्यक्ष चुने जाने हैं, फिर से वही बाड़ेबंदी की बात आ रही है, कुछ लोग गायब बताए जा रहे हैं। किस तरह की तैयारी है इस बार, क्या बाड़ेबंदी से ही बात बनेगी? देखिए, ना तो पहले के चुनाव में कोई बाड़ेबंदी की गई थी, ना इस चुनाव में कोई बाड़ेबंदी की जा रही है। पूरे परिणाम एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए हैं। 51 में से 41 जिला पंचायत के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बने हैं। 313 में से 227 जनपद बने हैं। 22,000 में से 20,000 सरपंच बने हैं। और ये कांग्रेस का कहीं ना कहीं पूरी तरह से इस चुनाव में भी कांग्रेस गायब रही, और अभी भी 347 स्थानों में से केवल 40 स्थानों पर कांग्रेस दावा कर पा रही है।
बाकी सभी स्थानों पे चाहे नगर निगम हो तो 12 में से भरी भारतीय जनता पार्टी 9 जीती हो, लेकिन 14 पर वो नगर परिषद बनाने जा रही है। नगर अध्यक्ष आपने देखा होगा, नगर निगम अध्यक्ष रीवा भारतीय जनता पार्टी हार गई है, लेकिन नगर निगम अध्यक्ष का वहाँ चुनाव हो गया, वहाँ भारतीय जनता पार्टी जीती है। इसी तरह हमारी नगर पालिका है, 76 में से 65 भारतीय जनता पार्टी के परिषद में बहुमत आया है। इसी तरह नगर परिषद जो हमारी 255 है उसमें 231 आया है। तो भारतीय जनता पार्टी, हाँ यह निश्चित है कि हमारे कार्यकर्ता जीत कर आए हैं, तो कई कार्यकर्ता गए होंगे, बाहर जाते ही हैं, लेकिन किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की जा रही। भोपाल का जो उदाहरण इनके मीडिया की प्रभारी दे रही थी कि वो पकड़ के ले जाएगा, पकड़ के नहीं ले जाएगा। जब ये लोग वहाँ पहुँच गए और दबाव बनाने लगे उन पर, तब उनको अंदर किया गया जहाँ वोट डालते हैं। उनके साथ कोई अंदर गया नहीं, उन्हें केवल स्थान पर पहुँचाया गया। और भारतीय जनता पार्टी इस चरण में भी भारी ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। चलिए, बीजेपी को तो बहुत उम्मीद है कि ऐतिहासिक मतों के साथ इसमें भी जीत दर्ज करेगी। हमारे साथ संतोष परिहार जी जुड़े हुए हैं कांग्रेस से अपना पक्ष रखने के लिए। सर, इस बार कैसी तैयारी है? कांग्रेस के साथ सबसे ज्यादा क्रॉस वोटिंग का डर रहता है और उनके ही लोग गायब होते हैं। अपने लोगों को संभाल कर रखने की किस तरह से तैयारी की है कांग्रेस ने इस बार? जी, ऐसा है कि मध्य प्रदेश में जो चुनाव अभी जो चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, ये पूरी की तरीके ये चुनाव ये नहीं लड़ रहे हैं, प्रशासन लड़ रहा है इनकी तरफ से। और इनके अभी जो है पूर्व में हमारे मित्र बोल रहे थे कि जो है जिला पंचायत चुनाव में इनका इतना ज्यादा, इनको अपने लोगों पे भरोसा नहीं है। मंत्री गाड़ी में बिठा के वोटर को ले जा रहा है और वोटर को वहां ले जाने के बाद टेंडर पर डलवा रहे हैं। शर्म आना चाहिए इनको कि जिनको चुनाव लड़ाया गया है उन पे भरोसा नहीं है, उन पे टेंडर पर डलवा रहे हैं। कांग्रेस के जो जिला पंचायत सदस्य उनको अगवा करके ले जा रहे हैं और मंत्री जी गाड़ी में बिठा के ले जा रहे हैं। 2 मंत्री विश्वास सारंग, भूपेंद्र सिंह और विधायक रामेश्वर शर्मा, तो इनने जब राजधानी में ये करा तो पूरे प्रदेश में क्या करा होगा, किसी से छुपा नहीं, सोशल मीडिया से लेके सभी जगह चल रहा है। तो ये मध्य प्रदेश के अंदर जो कर्मचारी, पुलिस, ये भारतीय जनता पार्टी के बिल्ला जेब में लेके चल रहे हैं, पूरे उन्हीं के हिसाब से काम कर रहे हैं। इसके बाद भी जो है हमारे लोग जीत के आ रहे हैं इतनी कठिन परिस्थितियों में, सब में जो है। और जहाँ तक आयोग की बात करें तो आयोग में 200 शिकायत करी गई है संगीता जी, एक पे कोई कार्रवाई नहीं हो गई, आपने मान लिया कोई कार्रवाई नहीं हुई। परिस्थितियां बहुत कठिन है जी। क्या बोली संगीता जी? जी, प्रमाण पत्र वापस ले रहे हैं इनके जो है कलेक्टर प्रमाण पत्र दे के प्रमाण पत्र वापस ले रहे हैं। ये जो है आप कई जगह बराबरी पे जो है तो दोनों का एक ही आदमी का नाम लिख दिया, उनको प्रमाण पत्र दे दिया। तो ये पूरी सत्ता की मिशनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, पूरे लोगों को रात में थाने में बैठा लेते हैं। अभी सीहोर में आपने जो सब जगह सोशल मीडिया आरोप लगा रहे हैं, इसका जवाब तो आरोप नहीं लग रहा है। देखिए संगीता जी, आरोप नहीं लगा रहा हूँ मैं, ये सब चीजें दिख रही है सोशल मीडिया से लेके सब में, आपने भी देखा होगा। ये कोई ऐसा मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, सोशल मीडिया पे लेके जवाब ले लेंगे इस बात का। झूठ फैला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं और उसका जो है वो कर रहे हैं। अरे जवाब दीजिए, तो इनके हिसाब से तो सभी चीज जवाब ले लेते हैं डॉक्टर अभय प्रताप को डलवा रहे हैं तो जवाब ले लेते हैं। देखिए, जो भी हुआ है पूरी चुनावी प्रक्रिया के तहत हुआ है, वो पूरे पैसे का धन मन करके सब कर रहे हैं। आपने जो आरोप लगाए हैं वो निराधार हैं। जब वोटर ही आपके पक्ष में नहीं है, चुनाव हुआ व्यक्ति ही आपके साथ जाने को तैयार नहीं है, आपके नेता भी पूर्व मुख्यमंत्री 10 बार के पूर्व मुख्यमंत्री वहां मौजूद थे, आपके स्थानीय विधायक वहां मौजूद थे। अगर वो उनके साथ जाना चाहते तो किसने रोका था? करके कर रहा भैया, सर सुन लेते हैं ना, आपने सवाल किया, सर सुन लेते हैं। संतोष जी 1 मिनट सुन लेते हैं ना, जवाब सुन लेते हैं। उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा। मेरा यही कहना है कि इनके भी बड़े बड़े नेता वहां थे, दिग्विजय सिंह जी थे, विधायक थे। अगर उस वोटर को जो भी जिला पंचायत का माननीय सदस्य जीत कर आया है वो इनके पक्ष का होता तो इनके टीम के साथ चला जाता। टेंडर बोर्ड की बात कर रहे हैं तो जो नियम में कानून रहा होगा उसके तहत ही तो टेंडर बोर्ड डालने की परमिशन मिली होगी। तो अगर उसने अपनी सहमति दी होगी उस सदस्य ने, तब तो टेंडर बोर्ड डालने को दूसरा पक्ष को परमिशन मिली होगी। तो इस तरह का आरोप प्रत्यारोप हारने के बाद लगाना, ये तो केवल हताशा का प्रतीक है। ये भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ईमानदारी से, पारदर्शिता से चुनाव जीते हैं।
चलिए, अपने अपने पक्ष, अपने अपने दावे हैं। कांग्रेस की भी और बात तो- हमने सुनी और हमने बीजेपी से भी बात सुनी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, चंद्राकर खिलावन जी। सर, मध्य प्रदेश में चुनाव की तासीर ऐसी कभी भी नहीं रही जो इस बार निकाय चुनाव में देखने को मिली है। अब दोबारा से जब ये नगर परिषद के और नगर पालिका के अध्यक्षों के चुनाव आ रहे हैं, फिर से बाड़ेबंदी जैसी स्थिति बन रही है। कैसे देख रहे हैं आप इस बार के चुनाव को? निश्चित रूप से संगीता जी, बाड़ेबंदी की स्थिति उत्पन्न हो गई है, बन गई है। अभी भी, आज भी, कल भी कई कई निकायों के पार्षदों को कहीं बाहर ले जाया गया, कहीं गोया का सैर कराया जा रहा है, कहीं खजुराहो का सैर कराया जा रहा है, कहीं जबलपुर का सैर कराया जा रहा है, अलग अलग पर्यटन स्थलों पर भी ले जाया जा रहा है। मैं डॉक्टर अभय प्रताप सिंह जी से इत्तेफाक नहीं रखता इस मामले को लेकर के कि वो कह रहे हैं कि बाड़ेबंदी नहीं हो रही है, किसी को नहीं ले जाया जा रहा है, पर्यटन के लिए, सैर के लिए नहीं ले जा रहा है। ये बिल्कुल गलत है। जिस तरह से हमने जनपद पंचायत के और जिला पंचायत के चुनाव में देखा, बाड़ेबंदी हुई, वहाँ लोगों का अपहरण भी हुआ, चाहे किसी पक्ष के हो, चाहे कई जिलों में तो कांग्रेस के लोगों ने भाजपा के समर्थित सदस्यों को बाड़ेबंदी की और कोशिश की कि किसी तरह उनकी जीत हो जाए। वही स्थिति लगभग यहाँ निर्मित हो चुकी है। भारतीय राजनीति में जिस तरह से लगातार इस तरह के प्रयास हो जा रहे हैं, विधायकों को कहीं पर्यटन के लिए दूसरे प्रांतों में ले जाया जा रहा है, सत्ता परिवर्तन कराया जा रहा है, उससे एक संदेश जा रहा है। और यही पैटर्न जो है अभी नगर पालिका के और नगर पंचायत के चुनाव में लगभग तय है। देखिए, 3 स्थितियां हैं। एक वो नगर पंचायतें या नगर परिषद जहां भाजपा का पार्षदों का पूर्ण बहुमत है, और कुछ ऐसे हैं जहां कांग्रेस के पार्षदों का पूर्ण बहुमत है, और कुछ ऐसे हैं जहां पेंडुलम की स्थिति है, जहां निर्दलीय निर्णायक स्थिति में है, या भाजपा और कांग्रेस के बीच बहुत नेक टू नेक फाइट की स्थिति बनी हुई है। मैं कल ही कुछ जिले के दौरे पे था, तो मुझे दिखा, स्पष्ट लगा, लोगों से बातचीत करने से, पत्रकार साथियों से, राजनेताओं से बातचीत करने से लगा कि हमारे यहाँ के पार्षद सारे के सारे गए हुए कांग्रेस पक्ष के ले गए हैं, भाजपा वाले अपने पक्ष के ले गए हैं, और भाजपा वाले कुछ निर्दलीय भी ले गए हैं, कांग्रेस वाले भी कुछ निर्दलीय ले गए हैं। तो निश्चित रूप से बाड़ेबंदी हो रही है, और ये बाड़ाबंदी 2-4 में नहीं, जहां बहुत नेक टू नेक फाइट है, लगभग मुझे लगता है कि 76 में आधे जगहों पर बहुत नेक टू नेक फाइट की स्थिति बनी है नगर पालिका में, और लगभग यही स्थिति 255 में से आधे स्थिति नेक फाइट की स्थिति है। तो जहां संख्या बल बराबर है, या जहां निर्णायक स्थिति में निर्दलीय जो है पार्षद चुन के आए हैं वो खड़े हैं, वहां सबसे ज्यादा बाड़ेबंदी हो रही है। और मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति में या स्थानीय निकाय के चुनाव जैसे जगहों पर यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाने के लिए परिषदों के जी बिल्कुल, तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाने के लिए जिस तरह से हो रहा है, पिछली बार भी, पहले भी होता रहा है, जोड़ तोड़ हो रही है, और निश्चित रूप से आने वाले राजनीतिक भविष्य के लिए बहुत बेहतर नहीं कहा जा सकता। लोकतंत्र को यदि बचाना है तो सबको स्वतंत्रता से वोट देने की का अधिकार होना चाहिए। बाड़ेबंदी, घेराबंदी या जोड़ तोड़ नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, जोड़ तोड़ नहीं होना चाहिए, सियासत बिल्कुल सादगी से होनी चाहिए, जो मध्य प्रदेश की तासीर रही है। इस तरह के चुनाव कभी भी मध्य प्रदेश में नहीं हुए, इसीलिए शांति का टापू भी कहा जाता रहा। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे ले लेते हैं एक सवाल। जी, जिस तरह से अभी राजनीति हो रही है अभय जी, कोई चाणक्य की भूमिका में है, कोई निर्दलीय को अपनी पाले में खींचने की, किसी को अलग तरह की कमान दी गई है, विधायकों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो इन चुनावों से क्या विधायकों की सीआर भी तय होगी? देखिए, लोकतंत्र में चुनाव कोई भी हो, हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है। हर चुनाव कहीं ना कहीं आगे आने वाले चुनाव के लिए आधारशिला बनाता है। इसलिए कोई भी चुनाव, निश्चित तौर पर विधायकगण होते हैं, उन्हें विधानसभा के चुनाव लड़ने हैं अगले वर्ष, तो वो अपने यहाँ जो स्थानीय निकाय की संस्थाएं होती हैं उनको जीतना चाहते हैं, क्योंकि उन संस्थाओं के माध्यम से ही बजट आता है और नीचे योजनाओं का क्रियान्वयन होता है। तो जब हमारे कार्यकर्ता उन संस्थाओं में होंगे तो हम बेहतर जनता की सेवा कर पाएंगे। इसलिए हमारे
कोई भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए हो, भारतीय जनता पार्टी पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ कार्यकर्ता लड़ता है, क्योंकि वहाँ हमारे इस बहाने कार्यकर्ताओं को भी हमारा अवसर मिलता है उन पदों पर बैठने का, जो राजनीति में लंबे समय से पार्टी के लिए काम करते हैं। इसलिए हमारे विधायकगण भी उनका सहयोग करते हैं। जब वो विधायकगणों का सहयोग उनके चुनाव में करते हैं तो विधायकगणों का भी, हमारे सम्मानित सांसदगणों का भी यह बन जाता है कर्तव्य कि वो उन कार्यकर्ताओं के लिए भी काम करें, और हमारे यहाँ निरंतर संगठन काम करता है। जी। दूसरे दलों से टूटकर जो कार्यकर्ता आपके बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, कभी हमने देखा भी उपचुनाव में भी ये सब हुआ और अभी भी होता जा रहा है, उन्हें कैसे साधते हैं? उनकी विचारधारा रातों रात कैसे चेंज हो जाती है और फिर आप बीजेपी की विचारधारा के साथ कैसे उनका मेल मिलाप हो पाता है? देखिए, जब जो नया कार्यकर्ता आता है तो भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से, उसके भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कार्यक्रम से सबसे जुड़ता है। जब वो सबसे जुड़ जाता है तो निरंतर वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में सम्मिलित होता है। तो जब कार्यकर्ता के रूप में वो काम करना शुरू करते हैं तो एक कहीं ना कहीं उनका भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ उठना बैठना जब शुरू होता है तो वो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। कहीं कोई फिर मतभेद जो दूसरे दलों में रहते हुए हो जाता है वो भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद नहीं रहता है। आपको ऐसा नहीं लगता कि वो जो दूसरे दल से कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं बीजेपी के साथ, विचारधारा उनकी मिल रही है, नहीं मिल रही है, एक अलग तरह की गुटबाजी शुरू हो जाती है उसमें, तो उससे पार्टी को नुकसान हो सकता है? नहीं, देखिए, ऐसा तो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व हो, राष्ट्रीय नेतृत्व हो, कौन सा कार्यकर्ता किस पद के लिए योग्यता रखता है, किस पद के लिए उपयुक्त है, वो निर्णय बहुत पार्टी संगठन सोच समझ के करता है। इसलिए ये तो बहुत बड़ा परिवार है भारतीय जनता पार्टी। इसमें तो लगातार आपने देखा होगा कि कार्यकर्ताओं का आना जाना विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। इसलिए इसमें तो सभी का स्वागत है और हमारे समय रहते सबको जो जिस लायक होता है, जिस पद के लिए अपनी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो उचित समझता है, उसे मौका मिलता है। चलिए संतोष जी के पास चलते हैं और उनसे एक सवाल लेते हैं। उम्मीदवारों के चयन में सर कहीं कोई गड़बड़ हो जाती है? आप असंतुष्ट रहते हैं उम्मीदवार आपके, जिनको आप टिकट देते हैं, टिकट बंटवारे को लेकर के रणनीति कहीं ना कहीं कोई गलती होती है जिसकी वजह से आपके जो कार्यकर्ता हैं या आपके जो प्रत्याशी हैं वो टूट कर चले जाते हैं, आप उन्हें रोक नहीं पाते, कहीं ना कहीं असंतुष्टि तो रहती है? क्या है संगीता जी, जो सबसे बड़ा जो इस समय मुझे प्रदेश में पूरे प्रदेश को लूटा था, लूट के पैसे से ये जो है जनादेश को खरीदना चाह रहे हैं। और जनादेश को खरीदना ऐसे चाह रहे हैं कि जैसे दबाव देके, इसके बाद भी जो है ये जो विचारधारा की बात कर रहे थे, हमें इसके साथ भी इसके बाद भी जनता हमारे साथ है। 57 साल पुराना किला ग्वालियर का हमने महापौर जीता, रीवा जीते, जबलपुर जीते, मुरैना जीते, छिंदवाड़ा जीते, 2 जगह बहुत मामूली अंतर से हारे प्रशासन के शासकीय मिसम्बी के उपयोग के बाद। और दूसरा, आपने कभी ये देखा होगा संगीता जी की, कभी मंत्री जो है कार के अंदर जो है जिला पंचायत सदस्य को बिठा के ला रहा है ये लोग, और उसके अंदर वोट डलवा रहा है पूरे प्रोटोकॉल को तोड़ के। तो ये जो है प्रदेश के अंदर जो लूटने की जो परंपरा चली है इनके द्वारा, बीजेपी के तो बड़े नेता भी बोलते हैं हर छोटे चुनाव को वो बड़े चुनाव की तरह देखते हैं। आप ये बताइए ना, जिला पंचायत के चुनाव पहले नहीं हुए? आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे जी 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 बोले। जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, उनसे हम चर्चा कर लेते हैं। सर, जब टिकट बंटवारे की बात आती है तो एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति हो जाती है, और ऐसे में अब जो बड़े दल हैं वो अपने कार्यकर्ताओं को, अपने जो प्रत्याशी खड़े करते हैं, जिन्हें टिकट देनी है, जिन्हें उम्मीदवारी देनी है, उनके संतुष्टि के लिए बहुत सारे रास्ते ऐसे हो जाते हैं कि वो नहीं संतुष्ट कर पाते। क्या कारण होते हैं, क्या वजह होती है कि पार्टी के जो प्रत्याशी हैं लंबे समय से जो जुड़े हुए हैं उनको असंतुष्ट कर देते हैं, और जो दूसरे नए दल के लोग शामिल होते हैं उनको टिकट दे देते हैं, उनको बड़े पद दे देते हैं? निश्चित रूप से संगीता, जो लोग लंबे समय से दरी फट्टा उठा रहे हैं, जो लोग लंबे समय से समर्पित होकर किसी भी दल के लिए काम कर रहे हैं, और जब चुनाव का समय आता है तो उन्हें विस्मृत कर दिया जाता है, उन्हें भुला दिया जाता है और नए लोगों को अवसर दिया जाता है, तो निश्चित रूप से बड़ा दर्द होता होगा। और हमने देखा भी है मैदानों में कि किस तरह से वो दर्द का बयान करते हैं और बाद में किस तरह से पार्टी
के विरोध में आके खड़े हो जाते हैं, उसके निष्कासन का भी सामना करना पड़ता है। देखिए, अब जो है पार्षद के चुनाव के बाद जब पार्षद चुन के आ गए तो इस बात पर चर्चा करना मुझे लगता है बेहतर नहीं है। अब तो इस बात पर चर्चा करना है कि जो पार्षद किसी भी पार्टी से चुन के आए, जैसे भाजपा से जो पार्षद चुन के आया है, तो कई जैसे बहुमत की स्थिति, पूर्ण बहुमत की स्थिति है जिन नगर परिषद में, जिन नगर पालिकाओं में स्पष्ट बहुमत की स्थिति है, वहां भी अध्यक्ष पद के लिए 2-2, 3-3 लोग तैयार खड़े हैं और पार्टी के व्हिप का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोगों को मतलब एक साथ जैसे 15 पार्षद कहीं से जीत के आए, बहुमत की स्थिति में है, तो 15 के 15 पार्षद को एक साथ कहीं नहीं ले जाया गया, बल्कि 8 पार्षद को कोई लेके उड़ गया और 7 पार्षद को कोई लेके उड़ गया, वो भी भाजपा के है। यही स्थिति लगभग जहां स्पष्ट बहुमत की स्थिति कांग्रेस की है जिन निकायों में, वहां भी यही स्थिति है। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के ये नगर परिषद और नगर पालिकाओं में जो चुनाव होने हैं, जो 6 से मुझे लगता है कि 14 के बीच संपन्न हो जाएंगे, तो तब बहुत स्पष्ट स्थिति दिखाई देगी जब पार्टियों के व्हिप एक दिन पहले जारी हो जाएंगे या उसी दिन जारी होंगे। तब पता चलेगा कि किस पार्षद को अवसर मिला और जो अवसर से चूक गए पार्षद, जिन्हें पार्टी ने अवसर नहीं दिया, वो हो सकता है बाद में उसी समय तत्काल पाला बदल के या सुबह पाला बदल के 11 बजे मतदान है तो 11 बजे तक वो दूसरे दल के प्रत्याशी के समर्थन में आके खड़ा हो जाए। ऐसी भी स्थितियां निर्मित होती है और हमने देखा भी है। एन वक्त पर आधा घंटे पहले, 1 घंटा पहले पैसे की खनक बहुत सुनाई दे रही है। बहुत कई लोग जो है ना बड़े बड़े थैली लेके घूम रहे हैं और पार्षदों को जो लोग ले गए हैं साथ में, तो मुझे लगता है उनमें बहुत सारे पार्षदों को उपकृत भी किया गया है। कई लोग ऐसे हैं जो इसी मौके की तलाश में रहते हैं ताकि उनके द्वारा जो चुनाव में खर्च किए गए पार्षद निर्वाचन में, वो इसी समय वसूल किया जा सके। वसूल कर रहे हैं लोग, स्पष्ट तौर पे यह कहीं दिखाई नहीं देता, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पे ये सब कुछ हो रहा है। बाड़ेबंदी में किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद, किसी भी तरह का मामला से निपटाने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ लोगों को राजनीतिक प्रलोभन दिए जा रहे हैं, कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि भविष्य में आपको ये राजनीतिक सुविधा लाभ प्रदान कर देंगे। इस तरह की बातें हो रही है और साथ ही जो पार्षद चुन के उनके परिजनों पर भी दबाव है, भारी दबाव है। अलग अलग तरह के दबाव डाले जा रहे हैं। सत्ता पक्ष की तरफ से सत्ता का जो डर दिखाया जा रहा है, कांग्रेस की तरफ से भी यदि कई मामलों में दबाव जो है ऐसे लोगों पर जो न्यूट्रल स्थिति में है पार्षद, उन पर डाला जा रहा है। तो कुल मिला के ये कहना है मेरा कि बाड़ेबंदी से जो लोकतंत्र की जो नया स्वरूप सामने आ रहा है वो बहुत गंभीर है। इस पर बहुत गंभीरता से चुनाव आयोग को भी विचार करना चाहिए, प्रशासन तंत्र को भी इसमें बिल्कुल निष्पक्षता दिखाते हुए बेहतर से बेहतर प्रत्याशी, बेहतर से बेहतर अध्यक्ष मिल जाए, स्थानीय नगर सरकार को बेहतर से बेहतर अध्यक्ष मिल जाए, छोटे और मंझोले शहरों को ये प्रयास होना चाहिए। ये बाड़ेबंदी और खरीद फरोख्त ये सब मुझे लगता है कि आने वाले भविष्य की राजनीति के लिए बेहतर स्थिति नहीं है। जी संगीता। जी बिल्कुल। तो बाड़ेबंदी, हॉर्स ट्रेडिंग, ये जो नए शब्द अभी चुनाव में सुनने को मिलने लग गए हैं, निश्चित रूप से ये लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है और निर्वाचन आयोग के लिए, जैसे आप कह रहे हैं कि इसको निर्वाचन आयोग को भी इस पर ध्यान देना पड़ेगा। हालांकि बहुत सारी चीज़ों पर ऑब्जेक्शन लिया है। हमारे साथ डॉक्टर अभय हैं, इनसे समझ लेते हैं कि आपको खबर है 34 जो लोग हैं मुरैना से गायब हैं और ऐसा सुनने में आ रहा है कि उनकी बाड़ेबंदी की गई है। आपको भी खबर है क्या उनकी बाड़ेबंदी की? देखिए, मेरे को ऐसी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि जब इस तरह के कोई चुनाव आते हैं तो एक सामूहिक जब मतदान होता है तो लोग निकल जाते हैं धार्मिक यात्राओं पर। लोगों को उनका एक कंसेंस बनता है, आपस में सहमति बनती है और वो जाते हैं, वो भी सहमति से ही जाते हैं। इसलिए ये पहली बार नहीं हुआ है, कांग्रेस के समय भी होता रहा है कि सब इकट्ठे होकर जाते हैं फिर मतदान करते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं अभी, तो हम उनसे समझ लेते हैं कि बाड़ेबंदी की बात आप कर रहे हैं। मुरैना से जो खबर मिली है कि 34 लोगों की बाड़ेबंदी की गई है, आप कांग्रेस का अपनी तरफ से आरोप है, क्या कहेंगे सर इस पर? हेलो संगीता जी, मुझसे बोल रहे हैं? जी, आपसे सवाल है कि बाड़ेबंदी की खबर, अभय जी कह रहे हैं हमें तो कोई खबर नहीं है बाड़ेबंदी की, आपको कोई खबर है क्या? 34 लोग गायब हैं, कुछ गोवा की सैर पर गए हैं,
अभय जी का कहना है देवदर्शन पे भी गए हैं, तो क्या परेशानी है सर देवदर्शन में? नहीं, देव दर्शन पे और संगीता जी वो यही खेल चल रहा ना कि जो है जबरदस्ती जो है मतलब आपको उसको ले परेशानी जाके- है देवदर्शन में? नहीं, हमें देव दर्शन में क्या, खूब दर्शन करें, खूब देव दर्शन करें, जी। सारी चीजें करें। उसके अंदर जो है लोकतंत्र के अंदर तो सारी चीजें, जी। लेकिन जो जिस तरीके से दबाव का प्रयास का जो चल रहा है, जिस तरीके से जो है जनता के मतों का जो है खरीद फरोख्त चल रही है, प्रशासन का दबाव चल रहा है, ये गलत है ना। अब हो सकता है कि जो है सिंधिया जी गाड़ी में बिठा के आके वोट डलवाएं, महापौर तो जी, कमलनाथ जी का हाँ, कहना और- है कि वो उनकी लड़ाई बीजेपी से नहीं है, बीजेपी के मजबूत संगठन से है। तो क्या मान लिया है अरे, उन्होंने कि कांग्रेस का संगठन संगीता- कमजोर है? बताइए संगीता जी, जी। आप बहुत जिनको बीजेपी का इतना बड़ा मजबूत संगठन है, इसीलिए तो हार गए ये मुरैना, ग्वालियर हार गए। इंटरनेशनल संगठन है, मेंबर ही जितनी जनसंख्या उतने मेंबर है इनके लोग। तो ये जो झूठी बातें करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनके पास संगठन है, इसीलिए तो जो है नहीं, मेरा सवाल ये नहीं है बाड़ाबंदी- संतोष जी, इसीलिए मेरा तो जो है- सवाल ये नहीं है। मेरा सवाल ये है कि कमलनाथ जी का ये कहना है, उन्होंने बहुत पहले कहा था कि मेरी लड़ाई जो है, कांग्रेस की लड़ाई जो है वो बीजेपी से नहीं है, बीजेपी के मजबूत संगठन से है। तो क्या मान लिया गया है कि कांग्रेस का संगठन कमजोर हो गया है? आप संगीता जी वही बातें कर रही, कांग्रेस का संगठन कमजोर होता तो हम 57 साल पुराना किला। आप जिस व्यक्ति से चलिए, बार बार अगर कांग्रेस की बात की जाए तो ये बात बिल्कुल सही है। 57 साल बाद ग्वालियर में उनका महापौर चुना गया, मुरैना जैसी जगह पे जो बीजेपी का गढ़ था वहाँ से उनका महापौर चुना गया, रीवा से उनका महापौर चुना गया। तो ये तो आपके बहुत जाने माने गढ़ थे बीजेपी के। इनको कैसे देखते हैं आप? ग्वालियर चंबल संभाग से पूरी राजनीति तय होती है, वहाँ से बड़े नेता आते हैं, कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश में भी हैं, केंद्रीय मंत्री वहाँ से 2 पहुँचे हैं, उसके बावजूद भी आप 2 सीटें हार गए, वहाँ से मजबूत सीटें हार गए। देखिए संगीता जी, ये 70 सालों तक राज करने के बाद केवल 5 महापौर जीतने पर खुश हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार सत्ता में है। जहां ये ग्वालियर की बात कर रहे हैं, हाँ 57 साल हमने जनता का भरोसा कायम रखा हम, लेकिन वहां जनता ने अगर हमें महापौर नहीं दिया तो हम पार्षद में जीते हैं, 34 जीते हैं हम 66 में से। हम परिषद बना रहे हैं, नगर निगम अध्यक्ष हमारा बनने जा रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अगर कहीं महापौर में जनादेश नहीं आ पाया है तो उसको पार्षद के रूप में मिला है। सिंगरौली हम हैं, ये कटनी में कहीं नहीं है, तीसरे नंबर पर है। तो इस तरह से ये जो कह रहे हैं उज्जैन में हम भले जीते हों कम वोटों से, लेकिन पूरी परिषद हमारी जीती है, वहाँ पार्षद जीते हैं। बुरहानपुर में यही हाल है। तो इनको तो जो भी राजनीतिक समीकरण में इनको मिल गई हो सीटें, लेकिन पूरा जो प्रदेश पे लंबे समय तक राज करते थे वो आज 5 सीटों को लेकर ये बोल रहे हैं कि हमने इनको हरा दिया। पूरा प्रदेश का सिनारियो तो देखिए, चंबल हो, बुंदेलखंड हो, महाकौशल हो, मालवा हो, मध्य भारत हो, कहाँ हैं आप? कहीं तो है ही नहीं आप। 5 अगर आप नगर निगम जो जबलपुर की है वहाँ भी हम बनाने जा रहे हैं परिषद। तो ये सभी जगह जहाँ जहाँ हम हार गए हैं, केवल छिंदवाड़ा और मुरैना की मेरे ख्याल से अगर बात छोड़ दें तो 14 जगह 16 में से हम नगर निगम में अध्यक्ष बनाने जा रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरे व्यापक सिनारियों में नगर पालिका हो, नगर परिषद हो, नगर निगम हो और हमारा जिला पंचायत जनपद और ग्राम पंचायत हो, सभी जगह जनता का भरोसा माननीय नरेंद्र मोदी जी को, माननीय शिवराज जी को प्राप्त हुआ है। चलिए, बीजेपी की तरफ से उनका भरोसा और जनता का विश्वास बीजेपी के साथ है, इनका ऐसा कहना है। और कांग्रेस अपने दावे अलग कर रही है। तो कुल मिलाकर जोड़ तोड़ की जो समीकरण है वो तैयारी चल रही है नगर पालिका अध्यक्ष और नगर परिषद अध्यक्ष के और उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए। आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो हर वार्ड के प्रत्याशियों पर दोनों दलों की नज़र बनी हुई है। विधायकों की भी जिम्मेदारी तय की गई है। वे जिला और जनपद पंचायत के तरह परिषद गठन कराने की भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में है। पार्टी के विधायक और नेताओं ने स्थानीय स्तर पर रणनीति बनाना शुरू कर दी है। पार्षदों से मेल मुलाकात भी शुरू हो चुका है। अब देखना यह है कि स्थानीय स्तर पर इन चुनावों में किस दल की रणनीति जीत का रास्ता तय करती है और किसको मिलती है हार। आज बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।